देश के शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। कोर्ट 24 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका बचपन बचाओ नामक एनजीओ की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि बदलापुर में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना दुखद है। याचिका में कहा गया कि अगर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को लागू किया गया होता तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। इस पर याचिकाकर्ता के वकील जगजीत सिंह छाबड़ा से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। बदलापुर सहित अन्य राज्यों में बच्चियों के साथ हुए यौन अत्याचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लागू करने की मांग की गई है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील जगजीत छाबड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने अपनी याचिका में क्या कुछ मांगे की है? जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो जो बच्चों की जो सुरक्षा है उसकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि बच्चों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार, जिस तरह के यौन शोषण या जिस तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या उनकी घटनाएं हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। हमने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि यदि ये नोटिफाई हो जाए और ये गाइडलाइंस लागू हो जाए तो शायद इस तरह की घटनाएं जो हम रोज देख रहे हैं, जैसे बादलपुर में अभी हुआ, इस तरह की घटनाएं ना हो और हमें बच्चों को स्कूल में सुरक्षा प्रदान कर सकें। सर, वो दिशा निर्देश क्या है, ब्रीफ में बताएं। दिशा निर्देश में सब कुछ लिखा गया है कि जब भी कभी किसी स्टाफ की नियुक्ति की जाए उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, पुलिस वेरिफिकेशन की जाए, स्कूल मैनेजमेंट का क्या दायित्व होगा, प्रिंसिपल का क्या दायित्व होगा, पूरी मैनेजमेंट का क्या दायित्व होगा, जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए। ये सारे मुद्दे उसमें हैं ताकि पूरे तरह से एक अच्छे फ्रेमवर्क में बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब देखना होगा जब 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो उसके बाद क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ गोपाल कृष्ण।